अगर इसके 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है, अगर हाइड्रोजन 8 ग्राम है, अगर आपके पास 4 ग्राम हाइड्रोजन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडेक्स की तरफ से ईटा और एनएमडीकेट का लेक्चर नंबर 11 और 11 नंबर लेक्चर में हमने फाइंड आउट करना है हाउ टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसको किस तरह से फाइंड आउट करना है, याद रखिए इस पे हम पहले एक लेक्चर दे चुके हैं जो कि कोर्स एडेक्स यूट्यूब में मौजूद है। हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है क्या? सबसे पहले रिएक्टेंट ए और बी, इसमें से जो जल्द अज जल्द कंज्यूम हो जाए, अर्ली कंज्यूम हो जाए, अर्ली कन्वेस्ट हो जाए, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। और जो अर्ली कन्वेस्ट ना हो तो वो आपके पास एक्सिस रिएजेंट होता है। याद रखिए जो 100% कन्वर्ट होता है, 100% खत्म होता है, जो रिएक्शन के दौरान बाकी नहीं रहता है, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। वो रिएक्टेंट ए और बी में जो लीस्ट मोल प्रोडक्ट को बनाए, प्रोडक्ट को कम से कम बनाए, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसकी मिकदार कम होती है, और जब मिकदार कम होती है तो वो कम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने के लिए एक बात याद रखिए, वो बात ये है कि वो रिएक्टेंट स्टोइचोमेट्रिक क्वांटिटी में ना हो, ना वो स्टोइचोमेट्रिक रेशियो में हो। ये मेन शर्त है। If we have stoichiometric quantity of reactant, then there will be neither limiting reagent nor excess reagent. वहां पर कोई excess reagent नहीं होगा, limiting reagent वहां पर नहीं होगा। ये उसका बैकग्राउंड बना रहा हूं। सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहां से आता है 4 ग्राम हाइड्रोजन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4 आता है। ऑक्सीजन का 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 32 ग्राम आता है ऑक्सीजन, और यहां 36 ग्राम H2O है। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल हुआ। अगर इसके 4 ग्राम कंज्यूम होते हैं तो इसके 32 ग्राम कंज्यूम होंगे। क्यों, किस तरह से? देखिए, अगर इसके 4 ग्राम कंज्यूम होते हैं तो इसके 32 ग्राम कंज्यूम होंगे। इसके अगर 2 ग्राम कंज्यूम होते हैं तो इसके 16, अगर इसके 1 कंज्यूम होता है तो इसका 8 ग्राम कंज्यूम होता है। तो ये याद रखिए, इसमें एक ही नहीं बचेगा। ये आपके पास स्टोइचोमेट्रिक क्वांटिटी है, और ये स्टोइचोमेट्रिक रेशो में अगर भी दे दे तब भी ये आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सिस रिएजेंट नहीं होगा। उस वक्त जब आपके पास यह क्वांटिटी ये स्टोइचोमेट्रिक हो या स्टोइचोमेट्रिक रेशो में। अगर आपके पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है, अगर आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन और 6 ग्राम ऑक्सीजन है, अगर आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन है, इनमें से, इन तीनों में से एक भी लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात आप देखिए, यहां पर यहां कोएफिशिएंट जो है ये मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 2 मोल, ये 1 मोल, तो 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलता है, 2 मोल वाटर प्रोड्यूस करता है। ये स्टोइचोमेट्रिक क्वांटिटी है। और स्टोइचोमेट्रिक क्वांटिटी हो, वो स्टोइचोमेट्रिक मास में हो, स्टोइचोमेट्रिक मोल में हो, स्टोइचोमेट्रिक वॉल्यूम में हो, वहां लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट नहीं होगा। यहां आपके पास 1 मोल जो जगह ऑक्युपाई करता है वो 22.4 लीटर होता है, लेकिन ये 2 मोल है तो ये 44.8 लीटर स्पेस ऑक्युपाई करेगा। इसका मोलर वॉल्यूम इतना होगा, इसका इतना, इसका इतना।
इसको स्टोइचोमेट्रिक वॉल्यूम कहते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट इफ 8 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 64 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। क्या इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है? इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी जो है वो स्टोइचोमेट्रिक क्वांटिटी है। किस तरह से? देखिए यहां पर आपके पास ये 4 ग्राम है, ये 32 ग्राम जो कि स्टोइचोमेट्रिक है, ये भी उसी तरह से है। अगर हाइड्रोजन 8 ग्राम है तो ऑक्सीजन 62 ग्राम, अगर ये 4 ग्राम है तो ये 32 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर 4 है तो ये 32, अगर ये 8 है तो ये टाइम खत्म होते हैं दोनों। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट का पता नहीं चलता है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है 8 ग्राम हाइड्रोजन 64 ग्राम ऑक्सीजन, ये आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है, इसमें एक भी नहीं होता है। अब देखिए अगर आप फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट if you have 0.8 gram hydrogen react with 6.4 gram oxygen to form water, क्या इसमें है? नो, बिल्कुल स्टोइचोमेट्रिक रेशो में है, स्टोइचोमेट्रिक क्वांटिटी स्टोइचोमेट्रिक रेशो में। देखिए किस तरह से, अगर आपके पास 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलते हैं तो 8 ग्राम 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलके एट अ टाइम कंज्यूम होता है। क्यों कंज्यूम होता है? क्योंकि 8 64 4 32, 2 से 16 और 1 से 8, तो 1 ग्राम ये और 8 ग्राम ये एट अ टाइम खत्म होता है। लेकिन अगर मैं यहां पर डेसिमल से पहले या डिजिट से पहले मैं डेसिमल लगा दूं, यहां पर 0.8 लगा दूं, तो यहां पर भी मैं 6 से पहले 0.6 से 4 से पहले पॉइंट लगाता हूं 6.4 और यहां 0.8, तो ये भी एक स्टोइचोमेट्रिक क्वांटिटी है। इसमें भी आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट नहीं होगा। अब आपके पास यहां ये क्लियर 4 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विद 2 मोल ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। वाटर बनाने के लिए 4 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, वाटर बनाता है। क्या यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट है? नहीं है लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों नहीं है? देखिए यहां 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो वो जाके एट अ टाइम कंज्यूम होता है और प्रोडक्ट बनाता है वाटर। तो अगर ये 2 है, यहां पर ये आपके पास देखिए 2 है, ये 2 और ये 1, तो अगर ये हाइड्रोजन 4 होता है तो ये 2 होगा। तो देखिए ये स्टोइचोमेट्रिक क्वांटिटी में है, 2 के लिए ये 1 तो 4 के लिए ये 2, ये स्टोइचोमेट्रिक क्वांटिटी है। इसमें भी लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट नहीं होगा। आगे जाते हैं, इफ वी हैव फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट कर दो। किस तरह से फाइंड आउट कर दो? If you have 100 gram hydrogen react with 50 liter of oxygen, 100 liter of hydrogen react with 50 liter of oxygen to form water. क्या यहां पर है? नहीं जी, यहां पर भी नहीं है, क्योंकि यह स्टोइचोमेट्रिक क्वांटिटी है, स्टोइचोमेट्रिक रेशो में। देखिए यहां पर हाइड्रोजन लीटर में ये आपके पास 44.8 लीटर में है, यहां ऑक्सीजन आपके पास 22.4 लीटर ऑक्सीजन में, तो इसके मुकाबले में ये डबल है। तो देखें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मुकाबले में डबल है। ये अगर 50 लीटर है तो ये 100 लीटर है, तो ये इस रेशो में पाया जाता है। लिहाजा यहां लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट नहीं पाया जाता है, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट नहीं होगा। अब याद रखिए, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 तरीके होते हैं। 3 स्टेप्स में इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट स्टेप, सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, जर्नल क्वेश्चन है, जो कि आपके पास
2a प्लस 3b प्रोडक्ट 4c प्लस 5d ये बनता। फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर दो। किस तरह से? इफ 10 मोल A react with 50 mole B to form C and D product, तो इसमें आपने लिमिटिंग रिएजेंट को और एक्सेस रिएजेंट को फाइंड आउट करना है। तो याद रखिए, सबसे पहले ये देखना है कि ये दोनों, ये लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है या नहीं। इज इट अ लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम? अगर है तो सही, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो किस तरह से। तो देखें, आपके पास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, फिर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए given divided by number of mole of B given। अगर ये आपस में बराबर है, it will have, it is a not a limiting reagent problem, ये reagent problem नहीं होगा। और अगर आपके पास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B ये बराबर नहीं है नंबर ऑफ मोल ऑफ A गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ B गिवन, ये अगर बराबर नहीं है सो इट इज अ स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम। ये स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम होता है। अब देखिए किस तरह से हमारे पास यहां पर क्वेश्चन आता है कि जो आपके पास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A है, तो देखिए वो आपके पास 2 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B वो 3 है। और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 10 मोल ऑफ A, तो 10 मोल ऑफ A ये देखिए 10 मोल और 50 मोल ऑफ B, क्या ये रेशो आपस में बराबर है? नहीं जी। क्यों? क्योंकि यहां से आता है 1 डिवाइडेड बाय 5 और यहां से आता है 2 डिवाइडेड बाय 3। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लिहाजा यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम मौजूद है। यहां लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम मौजूद है। अब आगे जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि यहां लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम किस तरह से अगर मौजूद है तो इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो आप देखिए, लोवेस्ट मोल एंड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखिए, आपके पास लोवेस्ट वैल्यू या फिर लीस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। किस तरह से फाइंड आउट करोगे? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसकी लीस्ट होगी। अब देखिए इन दोनों में से ए नंबर ऑफ मोल ऑफ ए और फिर यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब इन दोनों को देखना है किस तरह से। आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ ए वो आपके पास 10 है, 10 मोल है, और इसका जो कोएफिशिएंट है वो 2 है। और यहां आप देखिए आपके पास n की वैल्यू जो आपके पास नंबर ऑफ मोल है b के, तो वो 50 है, और यहां पर कोएफिशिएंट जो है वो 3 है। गौर से देखें तो यहां से आता है 5
जबकि यहां से आता है 16.32 समथिंग आता है। तो ये एक्सिस में है और ये स्मॉल क्वांटिटी है। सो आप देखें इन दोनों में से ए और बी में से ए जो है वो आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट है, जबकि बी जो है वो एक्सिस रिएजेंट होता है, क्योंकि यहां पर इसके जो वैल्यू है वो लीस्ट वैल्यू है n डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, a का n डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू वो कम आ रही है, तो लिहाजा ये आपके पास क्या है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो दो पॉइंट हो गए हैं। सबसे पहले इज इट अ लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम, इसको फाइंड आउट करना है। दूसरा फाइंड आउट करना है कि क्या ये आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं। अब अगर लिमिटिंग रिएजेंट है जी है, इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट मौजूद है, लेकिन कौन सा है तो उसको मालूम करना होता है लीस्ट वैल्यू से। नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A, नंबर ऑफ मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम हो, इसकी वैल्यू सपोज कम है, तो ये आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट होता है। अब देखिए थर्ड नंबर पे we can find out the mole of product. We can find out mole of product from the limiting reagent with the help of balanced chemical equation। देखिए आपके पास यहां पर मालूम हुआ कि ये आपके पास 2 है, ये आपके पास B जो है 3 है, यहां से 4C आता है और 5D आता है। तो यहां से पता चलता है कि 2 मोल जो है वो 4 मोल कार्बन प्रोड्यूस करता है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो 5 है। तो अगर 2 प्रोड्यूस करता है 4, तो फिर अगर ये 5 होता तो ये कितना प्रोड्यूस करता, ये कितना प्रोड्यूस करता, तो यहां मल्टीप्लाई कर दो, यहां से आता है 20, ये 20 आता है। अगर ये तरीका नहीं आता है तो इस तरह से आप देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ A, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ C डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ C। तो देखिए इनमें से आपके पास स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो ये है और इसकी वैल्यू आपके पास 5 है, जबकि C की जो वैल्यू है जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 4 है और C के नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इससे 20 मोल C प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। अगर आप चाहते हो कि हम नंबर ऑफ मोल ऑफ D भी फाइंड आउट करें, तो देखें A जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, 2 से 5 मोल D प्रोड्यूस होता है, 2 से 5 मोल D प्रोड्यूस होता है। अब अगर आपके पास ये 5 हो तो ये कितना होगा, ये 25D होगा। और अगर वो तरीका नहीं आता है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A, और यहां आप देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ D डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ D, ये आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट है जो कि 5 है, यहां नंबर ऑफ मोल ऑफ D है जो कि फाइंड आउट करना है। D का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो 5 है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 25 आता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ D जो है
वो 25 आता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।